नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड हिंदी और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, आज से इस सीरीज में आपको करंट अफेयर के भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर दोस्तों 3 से लेकर दोस्तों 5 प्रश्न तक एग्जाम में आ सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन राष्ट्रीय, एक आध अंतर्राष्ट्रीय लगाकर दोस्तों कुछ उत्तराखंड के लगभग 3 से लेकर 5 क्वेश्चन दोस्तों, हो सकता है कुछ ज़्यादा आ जाए, लेकिन इतने क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर के आते हैं और आज से हम करंट अफेयर भी इसमें देखेंगे। तो अंत तक दोस्तों वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों हमारा दूसरा चैनल है, शेखर गोस्वामी ब्लॉग नाम से, आपको शुरुआत में ही दिखाई देगा। और ये भी दोस्तों हमारा जो चैनल है दूसरा वाला, ये भी दोस्तों अब मोनेटाइज हो गया है। तो यूट्यूब की तरफ से दोस्तों देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन, ये इस तरह से आया हुआ है और आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सबकी वजह से ये संभव हो पाया दोस्तों। ये वाला चैनल भी हमारा अब मोनेटाइज हो गया है। अगर आपने दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे ऊपर दोस्तों आपको मिल जाएगा, इससे भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से दोस्तों जुड़े रहिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा हिंदी का। शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से, उत्तराखंड जीके, करंट अफेयर और बहुत जल्दी दोस्तों रीजनिंग भी इसमें होगी। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? अब इसमें से आपको विसर्ग संधि पहचाननी है। निरंतर, जगदीश, महिष, दिग्गज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा निरंतर। नी धन अंतर दोस्तों निरंतर, इसमें कौन सी संधि होगी? तो विसर्ग संधि। जगत धन इस जगदी दोस्तों कौन सी संधि होगी? इसमें होगी व्यंजन संधि। दिग्गज, दिग्गज में दोस्तों कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। महिष में दोस्तों कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बिल्कुल धांसू प्रश्न है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अब इसमें दोस्तों यहाँ पर 3 तो सही हैं, कोई एक इनमें यहाँ पर गलत है। समास का व्यास दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई अभ्यर्थी यहाँ पर गलती करते हैं, समास का संधि लगा के आ जाते हैं और एग्जाम में यहाँ पर गलत हो जाता है। तो समास का दोस्तों विलोम क्या होता है? तो समास का होता है दोस्तों व्यास। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समास का व्यास ही होता है। क्षर का दोस्तों अक्षर, क्षर का क्या होता है? अक्षर होता है। स्वल्पायु चिरायु, ये आपको लग रहा है स्वल्पायु अल्पायु हो सकता है। स्वल्पायु चिरायु दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। स्वल्पायु चिरायु यानी कि स्वल्पायु कम आयु, और चिरायु यानी कि दोस्तों आप समझ गए चिरंजीवी भव जो आशीर्वाद देते हैं, तो ये चिरायु दोस्तों ये भी सही है। आहार का विहार दोस्तों नहीं होगा। आहार का क्या होगा दोस्तों? तो आहार का होगा निराहार। आहार का होगा निराहार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक आपको बिल्कुल याद हो गए होंगे। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तो इन्हें आप लिख भी सकते हैं। जैसे समास का व्यास कई बार एग्जाम में बनता है, बाकी आहार का यहाँ पर होगा निराहार ना कि विहार। अगला प्रश्न है, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय। जबरदस्त क्वेश्चन है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब इसे देख लेते हैं, जब पढ़ेंगे तभी हम सही उत्तर पर पहुंच पाएंगे। शत्रुता दोनों पक्ष की शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए। एक आदमी से काम नहीं चलता। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, एक हाथ से काम नहीं चलता, ये होगा। सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाई, ये तो कुछ अटपटा है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा एक हाथ से ताली नहीं बजती। जो पढ़कर दोस्तों हमें यहाँ पर सही लगा कि शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, एक हाथ से दोस्तों ताली नहीं बजती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, धीट शब्द का तत्सम। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपको जरूर से देखने को मिलते हैं। तो दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या दृष्ट। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि इसका सही उत्तर है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तनी से दोस्तों प्रश्न है और सब कुछ दोस्तों इसमें सिलेबस के अनुसार लिया गया है। तो प्रैक्टिस दोस्तों हर रोज हमारे साथ करते रहिए और बाकी आप बुक से भी दोस्तों पढ़ते रहिए। बहुत दोस्तों आपको फायदा होगा जब आप एग्जाम में जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो वर्तनी हमारे सिलेबस में देखिए 4 शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। विश्लेषण है, प्रदर्शनी है, ज्योत्सना है और अनाधिकार है। तो ज्योत्सना दोस्तों ये बिल्कुल सही है। दोनों ये जो तो है ये सौ है, दोनों आधे रहेंगे। विश्लेषण बिल्कुल सही विश्लेषण है। यहाँ पर विश्लेषण दोस्तों ये
बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये दो तो बिल्कुल सही हो गए। प्रदर्शनी दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। प्रदर्शनी भी इसी तरह से लिखा जाता है। प्रदर्शनी दोस्तों इसी तरह ही लिखा जाता है। अब यहाँ पर है अनाधिकार। ये अनाधिकार नहीं होता दोस्तों, ये होता है अंधिकार, है ना। ये अनाधिकार है, ये होता है अंधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा अनाधिकार, अंधिकार होता है इसका। अगला है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। एक ही दोस्तों इसमें शुद्ध है और इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में जरूर आता है। और सिर्फ दोस्तों आप इसको ऑप्शन से हटा सकते हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, देखिए पढ़ लेते हैं। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। आपको निरीक्षण, परीक्षण, जांच या अन्वेषण, इन्हीं शब्दों पर आपको ध्यान देना है कि का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, क्या निरीक्षण करना हो सकता है। अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। दोस्तों इसी तरह से प्रश्न पूछा गया था, उसने पुरस्कार का तिरस्कार किया। इस तरह से अलग अलग था, हर लाइन में इसी तरह का था। कनिष्ठ सहायक में आया था, पुरस्कार का तिरस्कार किया, बहिष्कार किया, इस तरह से कुछ बना था ऑप्शन। तो यहाँ पर भी आप पहचान सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधिकारियों ने कागजात की क्या की दोस्तों, जांच की। तो अधिकारियों ने कागजात की जांच की, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ब्रिज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ब्रिज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो पश्चिमी हिंदी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कुमाऊनी गढ़वाली किस हिंदी के अंतर्गत आएंगे। तो ये अपनी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आएंगे। अवधी दोस्तों किस हिंदी के अंतर्गत आएगी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अवधी किस हिंदी के अंतर्गत आएगी। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। तो अवधी दोस्तों किस हिंदी के अंतर्गत आएगी, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से छापना है इसका सही उत्तर। और अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिए और अंत तक दोस्तों जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न रहे, इसके लिए उपयुक्त शब्द आपको बताने हैं। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, निष्पृहा, निष्प्रह, निष्प्रहीन या निष्प्रह। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्प्रह। देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन देखिए मिलते जुलते हैं और बहुत से बच्चे इसमें गलती करेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर दोस्तों ये प्रश्न भी दोस्तों, अब मैंने इसको एक ही प्रश्न बनाया हुआ है और 3 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं जो कि हिंदी के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों, ये भी हमारे सिलेबस में है। और कब किया गया था दोस्तों, 1955 है यहाँ पर। तो 1955 में किया गया था। और कौन सी रचना दोस्तों, हिमतरंगिणी। एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि हिमतरंगिणी रचना किसकी है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की है, ये भी याद रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो हिमतरंगिणी के लिए। सभी आपको दोस्तों याद रखने होंगे। अब अगला है यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार। तो हिंदी के लिए दोस्तों पहला ज्ञानपीठ मिला था किसे, पंत। यानी कि दोस्तों पंत कौन, सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत को दोस्तों हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कब, 1968 में। और कौन सी रचना के लिए, तो चिदंबरा के लिए। चिदंबरा के लिए, ये आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला साहित्यकार हैं। तो महिला साहित्यकार दोस्तों कौन है, ये है दोस्तों महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार हैं। यामा दोस्तों इनकी रचना है और 1982 में इन्हें यामा के लिए हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा संयुक्त सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या, संयुक्त सर्वनाम। अगला प्रश्न है जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है मनोभाव के अनुसार हटो। ये दोस्तों हटो लिखा है ना, ये क्या है। हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है। हटो में दोस्तों कौन, ये विस्मय तो होगा नहीं, धिक्कार वाला तो नहीं, संबोधन भी दोस्तों अरे,
अरे कहते तो हम तब होता ना संबोधन कि पुकार रहे हैं किसी को, ये भी नहीं होगा। तो हटो यानी कि दोस्तों चेतावनी एक प्रकार की, हटो, सावधान, हटो, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मेरे को बाजार जाना है, मेरे को बाजार जाना है, और कहीं पर इस तरह का भी है, मेरे को तेरे से क्या काम। दोस्तों जैसे पर मेरे को तेरे को वाले इस तरह के आए ना, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत होते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें मेरे दोस्तों ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम किस प्रकार की अशुद्धि दोस्तों, ये हो जाएगा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर होना चाहिए था मुझे बाजार जाना है, ना कि मेरे को तेरे को। तो इसका क्षेत्र का ऑप्शन बड़ी। अगला प्रश्न है, लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। तो लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, देख लेते हैं, बहुत घमंड होना, क्या ऐसा होता होगा, बहाने बनाने वाला, सबसे अलग रहने वाला, या फिर पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। तो लकीर का फकीर ये हो जाएगा पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों प्ले लिस्ट में आकर जरूर से स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ पर सन में, कब में, और ये आयोजित किया गया था, स्थान भी आपको बताना है। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों कब आयोजित किया गया था, 1975 में। और 1975 का यहाँ पर केवल और केवल एक ही ऑप्शन है। तो 1975 में दोस्तों ये हुआ था, और नागपुर में दोस्तों ये हुआ था। तो ये आपको नागपुर महाराष्ट्र में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ था, और इसीलिए दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से दोस्तों शुरू होते हैं हमारे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, ट्रेल ने कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना की थी, कब की थी दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1822 में। तो ट्रेल ने कुमाऊं में आबकारी विभाग दोस्तों, आबकारी विभाग की स्थापना कब की थी, तो 1822 में। बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रखना है, आबकारी प्रवर्तन सिपाही वाले पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उसी तरह का पेपर दोस्तों पुलिस कांस्टेबल का भी बनेगा, जैसा पहले हुआ था वो भी मैंने दिया हुआ है। फॉरेस्ट गार्ड का भी दोस्तों लगभग लगभग वैसा ही बनेगा, जिस तरह आपने पुराना पेपर दोस्तों देख ही लिया होगा, मैंने 2-3 बार दे दिया है। तो उसी तरह का जो कांस्टेबल का दोस्तों बनेगा लगभग सेम बनेगा। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, रिपीट हो सकता है। और 1819 में दोस्तों ट्रेल ने पटवारी के पदों का सर्जन किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1822 में। अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, है ना जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। भारत की आजादी के समय 1947 के समय कुमाऊं कमिश्नर दोस्तों कौन थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू फिल्ने। तो फिल्ने का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। भारत की आजादी के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो डब्ल्यू फिल्ने थे। जेसी एक्टन दोस्तों ये थे भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1941 42 43 के समय दोस्तों कौन थे, तो ये थे जेसी एक्टन। तो ये भी आपको याद रखना है। और पहले स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर तब आपको करना है के.एल. मेहता, के.एल. मेहता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू फिल्ने। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में डिस्पेंसी कमेटी का गठन कब किया गया। जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है, बहुत से अभ्यर्थी इसमें गलती भी करने वाले हैं। तो अल्मोड़ा में डिस्पेंसी कमेटी का गठन कब किया गया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1848, ऑप्शन नंबर डी। 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसी कमेटी गठित की गई दोस्तों, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और अल्मोड़ा में इस समय ही एक औषधालय की स्थापना भी की गई थी 1848 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न आपको बनने वाले हैं। कहने को दोस्तों मात्र हम इसमें 60 प्रश्न देख रहे हैं, बाकी 4-4 क्वेश्चन दोस्तों एक ही प्रश्न मिल जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दोस्तों 100 प्रश्न आपके लगभग बन जाते हैं। और हमारी जीके सीरीज दोस्तों हर रोज आती है, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सिलेबस के अनुसार ही रहता है। तो प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा है, तो अंत तक दोस्तों जुड़े रहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसे देख लेते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन ये वाला। विकेट बंदोबस्त दोस्तों कब हुआ था, 1 नंबर के लिए बन सकता है। तो विकेट बंदोबस्त दोस्तों ये हुआ था 1863 से लेकर 1873। बिल्कुल आपको याद रखना है, विकेट बंदोबस्त 1863 से लेकर 1873 तक, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन 1867 में हुआ था, जी हाँ बिल्कुल सही है। हेनरी रैमजे के समय ये हुआ था 1867 में। 1 नंबर के लिए ये भी याद रखेगा, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ था, 1 नंबर के लिए सिर्फ यही आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, तो 1867 में।
अगला प्रश्न है गोमती नदी पुल का निर्माण 1846, 1846 नहीं 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 नहीं, 1846 नहीं होगा दोस्तों, ये होगा 1848 में। गोमती नदी पुल का निर्माण दोस्तों 1848 में हुआ था। गोमती दोस्तों कहाँ बहती है, तो बागेश्वर में बहती है ना, तो बागेश्वर में ये हुआ था गोमती नदी पर। और किसने बनाया था, तो ये बनाया था लुसिंगटन ने। तो लुसिंगटन ने बनाया था, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला यहाँ पर एक बुक दी हुई है, मेमोरी ऑफ राजकुमाऊ, इसका सही उत्तर दोस्तों J.R. काला। तो ये बुक भी याद रखेगा, सिंपली एक इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि मेमोरी ऑफ राजकुमाऊ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है दोस्तों J.R. काला, बिल्कुल याद रखेगा J.R. काला। अगला प्रश्न है यहाँ पर, और एक प्रश्न दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इंद्रमणि बडौनी का जन्म दोस्तों कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर से छापिएगा। इंद्रमणि बडौनी, जिन्हें कि दोस्तों उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, इनका जन्म कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं आपके कमेंटों को नहीं पढ़ता हूं, सभी के कमेंटों को मैं देखता हूं, बाकी फिर रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे सभी पढ़ता हूं मैं, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है जबरदस्त और धांसू प्रश्न है ये वाला दोस्तों, दी कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल कब पारित किया गया। जबरदस्त क्वेश्चन है, दी कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल कब पारित किया गया, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ये पारित किया गया था सन 1932 में। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, दी कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल दोस्तों ये पारित किया गया था 1932 में। एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, पूरी संभावना है ये एग्जाम में आएगा, दी रेवेन्यू पुलिस बिल 1932 में। अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन में आपको गलती लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भी आपके 4 प्रश्न बनने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कुमाऊं जल निगम दोस्तों, जल नियम दोस्तों, कुमाऊं जल नियम ये कब आया था दोस्तों, 1917 में आया था, बिल्कुल सही है। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी दोस्तों 1921, बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल 1921 दोस्तों, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2 क्वेश्चन ये आपको याद रखने। नैनीताल में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना हेनरी रैमजे के समय 1858 में, बिल्कुल 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 सही है, ये भी सही है। तराई जिले का गठन दोस्तों इतनी बार एग्जाम में आया है कि तराई जिले का गठन कब हुआ था, तो यहाँ पर होगा दोस्तों 1842। तो 1842 में तराई जिले का गठन हुआ था, ये आपको याद रखना होगा। तराई जिले का गठन 1842 में, और गढ़वाल जिले का गठन 1839 में, ये भी आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर होगा दोस्तों 1842, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन्हें दोस्तों आप लिख भी सकते हैं जो जो आपको लगे महत्वपूर्ण है, बाकी इस तरह से आप फिर बाद में भूल जाएंगे। जब तक याद ना हो दोस्तों, 2-2 बार भी आपको वीडियो देखना पड़े, चलते चलते कुछ भी करते दोस्तों, जरूर से याद कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। अगला है, श्रीनगर गढ़वाल में लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण किसने कराया। लुसिंगटन ने कराया, फिशर ने कराया, स्ट्रेची ने कराया, रैमजे ने कराया। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो श्रीनगर गढ़वाल में लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था स्ट्रेची ने। तो स्ट्रेची का नाम आपको बिल्कुल 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 याद रखना होगा, स्ट्रेची। अगला प्रश्न है जबरदस्त और धांसू प्रश्न है, एक अधिसूचना द्वारा कब भीमताल, नौकुचिया ताल एवं 7 ताल में बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना अवैध घोषित किया गया। तो ये कब किया गया दोस्तों, ये किया गया था 1902 में। या सिंपली आ सकता है कि 7 ताल में, इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि 7 ताल में बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना अवैध घोषित किया गया कब, 1902 में, या नौकुचिया ताल में, या भीमताल में। तो दोस्तों कोई एक भी आ सकता है। भीमताल में बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना कब शुरू किया गया, तो 1902। बाकी इन तीनों को याद रखिए, भीमताल, नैनीताल, जो भी नैनीताल के आसपास के हैं, तो इन्हें सब याद रखिएगा 1902 में। अगला प्रश्न है जबरदस्त क्वेश्चन है, नेपाली सरकार द्वारा संगोली की संधि को कब स्वीकार किया गया था। जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है। संगोली दोस्तों कहाँ है, संगोली नामक स्थान दोस्तों ये पड़ता है बिहार में। ये प्रश्न भी एग्जाम आयोग ने पूछा हुआ था, 2018 की बात है कि संगोली नामक स्थान कहाँ है भारत में, तो दोस्तों ये बिहार में पड़ता है। 1 नंबर के लिए से याद रखिए। और नेपाली सरकार ने संगोली संधि को कब स्वीकार किया था, तो 1816 में तो किया था, तो मार्च में भी किया था। तो 4 मार्च 1816 को नेपाली सरकार ने संगोली संधि स्वीकार की थी, 4 मार्च 1816, 4 मार्च 1816, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर गोरखों द्वारा ब्राह्मणों पर लगाया गया।
गोरखों के दोस्तों जो फेवरेट ब्राह्मण थे वो थे दोस्तों, एक तो पांडे थे और एक थे दोस्तों कौन, उपाध्याय। तो ये दोस्तों इनके फेवरेट ब्राह्मण थे ज़्यादातर, और ब्राह्मणों से भी दोस्तों ये लोग सब कुछ कराते थे। तो गोरखों द्वारा ब्राह्मणों पर लगाया गया दोस्तों जो कर था वो था दोस्तों कुशई। तो कुशई नामक कर गोरखों ने ब्राह्मणों पर लगाया था, और ब्राह्मणों के पांव पूजे जाते, सर नहीं, कुछ इस तरह का भी था। तो कुशई नामक दोस्तों कर लगाया था। पुंगाड़ी कर दोस्तों ये किस प्रकार का कर है, तो ये भूमि कर है। ये भूमि कर है और इसी से ही बिल्कुल ये भूमि कर है, और इसी से ही जो गोरखा सैनिक होते थे उनका जो वेतन थी, उनकी जो तनख्वाह थी, वो भी इसी कर से दी जाती थी। अब सलामी दोस्तों, जो सलामी है ना, ये एक प्रकार का क्या होता था, नजराना होता था। सलामी एक प्रकार का नजराना होता था। कुशई दोस्तों इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो टीका भेंट है ना, ये जब मतलब कि जब शादी ब्याह होता था उस समय लिया जाता था टीका भेंट। अगला प्रश्न है जबरदस्त और धांसू प्रश्न है, अष्टकोश रजत मुद्रा किस शासक ने जारी की? अष्टकोश रजत मुद्रा किस शासक ने जारी की? इसका संयुक्त दोस्तों फतेह शाह ने। फतेह शाह ने जारी की, बिल्कुल याद रखेगा। अष्टकोश रजत मुद्रा किसने जारी की? तो फतेह शाह ने की। फतेह शाह ने दोस्तों गुरु राम राय को अपने दरबार में बुलाया था, ये प्रश्न भी बनेगा। फतेह शाह को दोस्तों गढ़वाल का अकबर कहा जाता है, और गढ़वाल का शिवाजी भी फतेह शाह को ही कहा जाता है। तो इसका संयुक्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आजकल दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, इसमें दोस्तों आप ही का फायदा है, और जो एवरेज टाइम जो रहता है दोस्तों वो लगभग 5, 6, 7 मिनट का लगभग रहता है। तो अंतर दोस्तों कोई नहीं देखता। अगला प्रश्न है, खैर छोड़िए, अगला प्रश्न है सकलाना विद्रोह कब हुआ था? तो सकलाना विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था 1948 में। तो इसका संयुक्त हो जाएगा 11 जनवरी 1948 को दोस्तों ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सकलाना विद्रोह दोस्तों हुआ था 1947 में। 100 से 147 मैंने एक समय बताया था, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो सकलाना दोस्तों हुआ था 1947 में, और कीर्तिनगर हुआ था दोस्तों 1948 में। तो कीर्तिनगर विद्रोह कर लीजिए दोस्तों, ये हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न है, स्टोरियो द मंगोर पुस्तक जिसके लेखक निकोलस मनुची हैं, में किस युद्ध का वर्णन है? तो पहली बात दोस्तों, ये पुस्तक का नाम याद रख लीजिए, स्टोरियो द मंगोर। स्टोरियो द मंगोर पुस्तक किसकी है? तो यह है दोस्तों निकोलस मनुची की। एक प्रश्न आपका ये बन गया कि स्टोरियो द मंगोर पुस्तक किसकी है? निकोलस मनुची की है। इस पुस्तक में दोस्तों किस युद्ध का वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्णावती व मुगल सेना के बीच युद्ध का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। कर्णावती और मुगल सेना के बीच युद्ध का वर्णन। खुड़बुड़ा का युद्ध दोस्तों 1804 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित नौला ग्राम में 73 कपमार्क्स की खोज किसने की थी? तो पश्चिमी रामगंगा घाटी दोस्तों कहाँ है? ये अल्मोड़ा में है, और यहाँ से 73 कपमार्क्स की खोज की दोस्तों यशोधर मठपाल ने। यशोधर मठपाल को दोस्तों उत्तराखंड का वेद व्यास भी कहा जाता है। फड़का, नौली, पेटसाल सबकी खोज दोस्तों यशोधर मठपाल ने की थी। बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी। लोक संस्कृति संग्रहालय जो कि खुटानी भीमताल में दोस्तों, उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, हल्के में आपको बिल्कुल नहीं लेना दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, सब कुछ हम सिलेबस के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है मलारी गांव के, अभी मलारी गांव कहाँ है, कई को तो ये नहीं पता होगा। तो मलारी गांव दोस्तों ये चमोली जनपद में पड़ता है। मलारी गांव चमोली में है। मलारी गांव के समाधान को 1956 में सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों, ये जाता है शिव प्रसाद डबराल चारण को। ऑप्शन नंबर सी। नयार घाटी में दोस्तों जो समाधानों की खोज की दोस्तों वो की थी किसने? यशवंत कटोच ने। नयार घाटी ये भी पौड़ी में है, और ये मलारी गांव वाला इसका सूत्र हो जाएगा शिव प्रसाद डबराल चारण। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर दोस्तों गलत कथन का चयन करना है। गौरीदत्त पांडे को विकास मानव के नाम से जाना जाता है, मुझे तो यही गलत लग रहा है, आगे भी देख लेते हैं। कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही दोस्तों, नागकटनी रानी कर्णावती को ही जाना जाता है। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है, डी है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। बाकी कर्णावती, नागकटी रानी, बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं केसरी। अब 2-2, 3-3 बार दोस्तों इसलिए पढ़ता हूं मैं ताकि आपको बिल्कुल याद हो सके। एग्जाम में आपको जो मेरी आवाज है, जो आपने यहाँ सुना है, पढ़ा है, एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल दोस्तों सही कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर क्या एक तरफ तहसील है एक तरफ जिला है, देख लेते हैं। सल्ट दोस्तों का है, सल्ट दोस्तों ये हमारे
अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। लैंसडाउन दोस्तों पौड़ी में है। ऊखीमठ हो गया रुद्रप्रयाग में। खटीमा हो गया उधम सिंह नगर में। तो ये दोस्तों किसी ऑप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल आसान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई। तो ये दोस्तों आलमनगर यानी कि अल्मोड़ा की ये बात हो रही दोस्तों। आलमनगर कोई और नहीं है, ये आलमनगर दोस्तों अल्मोड़ा का ही नाम है। ये हो जाएगा दोस्तों बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद या बलदेव कल्याण चंद। भीष्मचंद दोस्तों होगा नहीं क्योंकि भीष्मचंद ऑप्शन में भी नहीं है। तो ये हो जाएगा बालो कल्याण चंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई। तो श्रीनगर में दोस्तों अपनी राजधानी बनाई थी अजय पाल अक्कू बाबा ने। तो अजय पाल ने दोस्तों बनाई थी, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। अजय पाल ने दोस्तों श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया था 1517 में। देवलगढ़ को दोस्तों बनाया था 1512 में। ये भी आपको याद रखना होगा, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न बन सकता है। अब राजधानी को दोस्तों ये राजा प्रसाद, राजा बोल दिया मैंने, राज प्रसाद, तो ये होता है दोस्तों। और इसका जो है कि विलोम पूछा गया था, पर्णकुटी या किसका किसी का विलोम पूछा गया था दोस्तों। इसका जो विलोम होगा वो होगा पर्णकुटी। राज प्रसाद का राज पारसाद का विलोम क्या होगा दोस्तों, पर्णकुटी होगा। तो ये आप याद रखें, बोलने में गलती हो रही है। तो कुल मिला दोस्तों जो शब्द होता है ना इस तरह से होता है, राज प्रासाद इस तरह से होता है। और इसका विलोम दोस्तों कनिष्ठ साहित्य के पेपर में आया था, ये होता है पर्णकुटी। तो ये भी आपको याद रखना होगा क्योंकि इसका मतलब होता है राजमहल, और पर्णकुटी आप समझ गए होंगे। इसका सूत्र का ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एक तरफ दोस्तों वन्य जीव विहार दिए हुए हैं, एक तरफ जनपद दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं इन्हें। वन्य जीव विहार, उनकी स्थापना वर्ष दोस्तों कुछ भी प्रश्न आ सकता है, तो इन्हें हम यहाँ पर देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान रहता है। तो ऐसे हम देख लेते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा छोटा दिखाई देगा। केदारनाथ वन्य जीव विहार दोस्तों ये हो जाएगा चमोली में। अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में। सोना नदी वन्य जीव विहार पौड़ी में। बिनसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा में। तो ये आपको याद रखना है। स्थापना कब कब हुई थी, केदारनाथ वन्य जीव विहार चमोली रुद्रप्रयाग 1972 में। अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में 1986 में। सोना नदी वन्य जीव विहार 1987 में पौड़ी गढ़वाल में। बिनसर वन्य जीव विहार 1988 में, और ये कहाँ अल्मोड़ा में। तो सभी दोस्तों हमने देख लिए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। किसी ना किसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ये ऑप्शन दोस्तों छोड़िए, ये आपको एग्जाम में वहां भरना होगा ऑप्शन। यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको नहीं लगाना है, इसे बिल्कुल याद रखिए, मन में बिल्कुल रट लीजिए इसे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कोई शक नहीं इसमें, नंदा देवी इसका सही उत्तर है। 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। बिल्कुल 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 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, थड़िया गीत उत्तराखंड के किस क्षेत्र में गाया जाता है। रुद्रपुर, गढ़वाल, चंपावत या देहरादून। तो थड़िया गीत दोस्तों गढ़वाल में मायके आने पर गाते हैं, तो गढ़वाल में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, साहित्यिक, समाज और सांस्कृतिक क्रियाकलापों को करने हेतु श्री राम सेवक सभा की स्थापना नैनीताल में कब की गई। तो ये साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों को करने हेतु, इतना यहाँ पर पूरा भूल जाइए, ये आपको कुछ याद नहीं रखना है। ये देखिए, श्री राम सेवक सभा की स्थापना नैनीताल में, इतना याद रखिए। श्री राम सेवक सभा की स्थापना कहाँ, नैनीताल में, कब की, तो 1918 में। इतना याद रखिए, खाली लंबा चौड़ा करके आप परेशान हो जाएंगे। तो 1918 में श्री राम सेवक सभा और नैनीताल में, तो इतना याद रख लीजिए, नहीं याद तो लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी पेंटॉक लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड में किस स्थान पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि आईटी पार्क की स्थापना की जा रही है दोस्तों। ये की जा रही है देहरादून में, सहिस्तारा रोड देहरादून में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री अकादमी किससे संबंधित है। ये दोस्तों आईएएस प्रशिक्षण से संबंधित है। आईएएस दोस्तों अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है ना, उसमें कुछ आईएएस बने हैं, कुछ आईपीएस बने हैं। तो जो भी आईएएस बने हैं दोस्तों वो सभी आएंगे कहाँ, मसूरी में दोस्तों, लबास नाम है, मसूरी में आएंगे। जो आईपीएस बने दोस्तों वो जाएंगे कहाँ, हैदराबाद में। सरदार वल्लभ भाई ट्रेनिंग अकेडमी दोस्तों कुछ है, वो है दोस्तों कहाँ, आईपीएस के लिए, वो है हैदराबाद में। और जो आईएएस बनेंगे दोस्तों वो आएंगे हमारे कहाँ, मसूरी में। तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 सितंबर 1959 को। तो याद रखिएगा, ये आईएएस प्रशिक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों कहाँ है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी दोस्तों ये है देहरादून में। 1 अक्टूबर 1932 को दोस्तों आईएमए की स्थापना हुई थी, और 10 दिसंबर 1932 को इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था।
तो स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1932 को, 1 अक्टूबर 1932 को। तो याद रखेगा, एग्जाम में बनेगा। तो देहरादून में। अगला प्रश्न है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी की स्थापना कब हुई? बिल्कुल आसान है, 1847 में हुई थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसको 7वें आईआईटी के रूप में दर्जा दिया गया था 21 सितंबर 2001 को। ये भी आपको याद रखना होगा दोस्तों, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847। अगला प्रश्न है, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ है? तो ये हमारा कहाँ है दोस्तों? ये है देहरादून में। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज देहरादून में है। अगला प्रश्न है, पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों ये की गई थी 17 नवंबर 1960 को। 17 नवंबर 1960 को पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड में कहाँ है? दोस्तों ये है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कुमाऊं में पंचायती सरकार या नियमबद्ध राज्य प्रणाली की नींव डाली? बिल्कुल बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, ये डाली राजा सोमचंद ने, ऑप्शन नंबर ए सोमचंद दोस्तों, जो कि चंद वंश का संस्थापक राजा है। अगला प्रश्न है, बिल्कुल आसान है, उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? दोस्तों राज्यसभा के लिए उत्तराखंड में 3 सीटें हैं। पिछली बार महिला कांस्टेबल में प्रश्न आया था। लोकसभा के लिए 5 सीटें हैं। तो इसका क्षेत्र दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में आय का मुख्य स्रोत क्या है? पर्यटन, कृषि, उद्योग या ऊर्जा? अब दोस्तों ज्यादा जो होगा ना, कृषि तो खैर उतना नहीं, पर्यटन दोस्तों ज्यादा है, पर्यटन हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों, अब यहां से कुछ करंट अफेयर, कुछ जीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। तो करंट अफेयर का दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो करंट, पहले दोस्तों प्रदीप कुमार जोशी थे ना, अब दोस्तों बदल गए हैं। तो ये हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष दोस्तों ये बने डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये तो यूपीएससी का अध्यक्ष हो गया, आपको बताना है यूकेपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष। कई बार दोस्तों बनता है, पढ़ने वाले अभ्यर्थी जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, आप ही का इसमें फायदा है। जरूर से कहीं से भी अगर आपको नहीं आ रहा है, गूगल कीजिए, कहीं कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको छापना होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है, एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये बनेगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? अब देखिए ये प्रश्न भी एग्जाम में आया, कईयों को तो ये भी याद नहीं होगा। अभी हाल ही में दोस्तों 26 जनवरी को कौन सा मनाया गया? तो 73वां गणतंत्र दिवस था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, 73वां गणतंत्र दिवस था। एक प्रश्न आपको और फिर से कमेंट बॉक्स में बताना है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? और ये मनाया जाता है मार्च में। तो मार्च में कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। जरूर से बताइएगा, 3-4 क्वेश्चन दोस्तों आपको भी बताने होंगे, बाकी कल को हम इसे देखेंगे। हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? जबरदस्त और धांसू प्रश्न है। अगर आपने केशवानंद भारती सोचा है तो बिल्कुल गलत है, 1 नंबर चला गया है, साथ ही 0.25 नंबर ये भी आपके हाथ से चले गए हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी प्रभुपाद, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां पर है? दोस्तों ये है चंद्रमा में। तो चंद्रमा में है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है दोस्तों? ये है सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर की दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं। तो प्रशांत महासागर इसका सही उत्तर होगा, ग्रेट बैरियर रीफ ये है प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सैडल पीक, सैडल पीक, सैडल पीक। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी दोस्तों ये है सैडल पीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? जबरदस्त और धांसू प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लगा वेलेजली ने, डलहौजी ने,
कर्जन ने या कॉर्नवालिस ने? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में दोस्तों बनेगा, गलती आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगला प्रश्न है विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रखना होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न है चार मीनार का निर्माण किसने कराया? दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। जैसे अगला प्रश्न देखिए, आजीविक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तभी मैंने दोस्तों इन्हें यहाँ पर लिया हुआ है। हर एग्जाम में आते हैं, रिपीट होते हैं। तो चार मीनार का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? तो ये कराया था कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार दोस्तों कहाँ है? तो चार मीनार है दोस्तों हैदराबाद, हैदराबाद में है चार मीनार, और निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सीधे दोस्तों उत्तर आपको टिक करना है मखमली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। बिल्कुल बिल्कुल याद रख लीजिए, एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, फिर आप एक क्वेश्चन भी गलत हो गया ना, इतना बुरा लगेगा आपको, तो मैं क्या ही बताऊं। तो दोस्तों मखमली गोसाल। अगला प्रश्न है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 1953 में। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? काका कालेलकर दोस्तों ये अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते? दोस्तों पश्चिमी घाट में बिल्कुल पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार यहां भी दोस्तों पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र यहां भी पाए जाते हैं, पूर्वी घाट इसका सही उत्तर है। पूर्वी घाट में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। कहने को सिर्फ मात्र 60 प्रश्न थे, बाकी दोस्तों 80 से लेकर 90 प्रश्न हमने देख लिए होंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी दोस्तों आपके दोस्त या आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई भी उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें दोस्तों इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।